आपको जो है ना कोर्ट से आदेश जी विभाग देने जो है ये मायने नहीं है कि कौन कहाँ रह रहा था नहीं रह रहा था किस जो कमेटीज के हैं उनको मैं ट्रेनिंग दे सकती हूँ कि कैसे केसेस पे डाल दिए जाते हैं, कैसे एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं और किस प्रकार का क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। क्योंकि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई प्रैक्टिकल चैलेंज है इन कानूनों के, लीगल फाइट करती है वो, तो उस दौरान वो कहाँ रहेगी और उसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, ना उसका हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है। फिर ये जो राइट की बात कही जाती है करके, इसमें अक्सर कर समस्या आती है कि मायके में भी नहीं रखना चाहते, मायके वाले इतने आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते। अब उसके बाद उसके सास ससुर उसको रखना नहीं चाहते हैं और बार बार वो पुलिस के पास आ रही है। देखिए, बाल विकास और महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा हम लोग यूपी के सभी मंडल्स में एक वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें हम जो मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति जो हमारी स्कीम्स हैं उसमें सारे विभागों को लेकर हम एक उनको अवेयरनेस की वर्कशॉप है कि जिसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है उसको हम कैसे बेटर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसी बात को लेकर हम सारे मंडलों में वर्कशॉप कर रहे हैं और आज हमने वाराणसी में उसी तरह की एक वर्कशॉप आयोजित की। देखिए, जैसे मिशन वात्सल्य में हम लोग अंडर 18 जो बच्चे हैं, जैसे हमारे ऑब्जर्वेशन होम्स हैं, शेल्टर्स होम्स हैं, उसमें रहते हैं। महिलाओं के लिए हम लोग महिला शरणालय चलाते हैं, संरक्षण गृह चलाते हैं। तो जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं हम उन्हीं का प्रचार प्रसार विभागों से चाह रहे हैं कि आम जनता तक ये पहुँचे और हमारा जो भी यहाँ पर जो बच्चे पीड़ित हैं या जो महिलाएँ पीड़ित हैं हम उनकी हेल्प कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट हम इस वर्कशॉप के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें स्पॉन्सरशिप, मिशन वात्सल्य में स्पॉन्सरशिप की स्कीम है। जो बच्चे भीख मांग रहे हैं या जो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं जिनके पास इतना पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है कि उनको स्कूल भेज सकें, तो उन बच्चों को हमें टारगेट करना है। उन बच्चों को हम 4,000 रुपये पर मंथ देंगे, जिनसे वो बच्चे अपनी एजुकेशन को जो है आगे कंटिन्यू कर सकें। ये जो मैंने अभी आपको बताया जो हमारी स्पॉन्सरशिप की स्कीम है, आज हम लोग उसी के बारे में बता रहे हैं और मैं भी बताऊंगी कि जो ऐसे बच्चे हैं हम उनको चिन्हित कर लें, उनके परिवारों से हम लोग बात करें। अब हम उनको 4,000 रुपये पर मंथ स्पॉन्सरशिप में मिशन वात्सल्य में देंगे, जिससे वो बच्चे अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जितने बच्चे भीख मांग रहे हैं, गरीब परिवारों के हैं, ड्रॉप आउट हैं, वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकें। ऐसा कार्यक्रम है क्या, कुछ इंस्ट्रक्शन? आज ये वाराणसी की मंडलीय वर्कशॉप हो रही है। प्रोबेशन डिपार्टमेंट और सभी डिपार्टमेंट जितने भी महिलाओं और बच्चों से संबंधित कार्य करते हैं उनके कोऑर्डिनेशन के लिए ये विशेष रूप से मिशन वात्सल्य है, मिशन शक्ति है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या प्रोबेशन डिपार्टमेंट के जितने भी अंग होते हैं, चाहे इसमें बाल गृह हों, चाहे हमारे जुवेनाइल जस्टिस होम हो, या नारी सुधार गृह हों, या हमारे वर्किंग वुमेन हॉस्टल हों, इन सभी योजनाओं को अच्छे से संचालित करने के लिए कैसे विभागीय कोऑर्डिनेशन किया जाए, कैसे सारे विभागों को एक फ्रंट पे लाया जाए और कैसे उनको अपने अपने काम समझाए जा सकें, इसके बारे में ये मंडल स्तरीय वर्कशॉप प्रोबेशन डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही हैं। आज ये वाराणसी की वर्कशॉप यहाँ पे की गई है, जहाँ पूरे 4 जनपदों के लोग वाराणसी मंडल के उपस्थित हैं। CDOs इसमें हैं, मुख्य रूप से सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, इसके साथ पुलिस के लोग, प्रोबेशन, मेडिकल एंड हेल्थ, लेबर डिपार्टमेंट और इसके साथ ही पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट या अन्य प्रकार के विभाग भी यहाँ मौजूद हैं। बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनको और अच्छे कैसे क्रियान्वित की जा सकें, बच्चा या महिलाएं जो प्रॉब्लम में होती हैं, जो क्रिमिनल केस चलते हैं या विभिन्न प्रकार के उनके सामने मुद्दे सामने आते हैं, उनका कैसे समाधान किया जा सके। इनको विशेष रूप से लीगल चीज़ें भी समझाई गई हैं और आपस में खुले डिस्कशन भी किए गए हैं कि फील्ड में जो समस्याएँ आती हैं कैसे उनका निराकरण किया जा सके, कैसे उनका समाधान दिया जा सके। तो एक बहुत बड़ी वर्कशॉप आज ये आयोजित की गई है जो अभी जारी है, लगभग 1-1.5 घंटे और चलेगी। कुल मिला के वाराणसी मंडल में महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और अच्छा काम हो सके, कोई भी अगर विपत्ति में है तो उनके लिए अच्छा काम हो सके, इस बात के लिए सबको ओरिएंटेशन किया गया है और सबको कानूनी पहलू और योजनाओं के पहलू समझाए गए हैं। सर, बात की जाए तो अभी भिक्षावृत्ति जिस तरह से काफ़ी खत्म करने का निर्णय लिया है, लेकिन अभी कभी देखने को मिल रहा है कहीं कहीं क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है, क्या है? भिक्षावृत्ति समाप्त करने के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था, सारे विभाग उसमें जुटे थे, लेकिन पिछले 15-20 दिन से कहीं ना कहीं उसमें शिथिलता आई है। उसी को लेके दोबारा हमारी बैठक हुई थी, आने वाले 2-3 दिन में फिर दोबारा उसको हम चालू करेंगे। कई बार क्षेत्रीय अधिकारी बदल जाते हैं, थाना स्तर के बदल जाते हैं अधिकारी, तो कहीं ना कहीं इस अभियान में दिक्कतें आ जाती हैं। तो आगे भविष्य में जैसे ही चेंजेस हों तो उनको पता लग सके, हर महीने उनका थोड़ा थोड़ा ओरिएंटेशन हो सके
और कहीं भी ये समस्या आती है तो शहर के लोगों को भी जागरूक करके उनकी मदद से भी ये समाप्त कराई जा सके, इसकी व्यवस्था और इसमें लगाई जा रही है। हम लोग दीपावली से पहले इसको फिर दोबारा से फ्री करेंगे ताकि देव दीपावली जब आती है, पर्यटक जब आते हैं, तब ये समस्या कहीं दिखाई ना दे, सतत रूप से लागू भी रहे। उसके लिए भी विशेष पुलिस और प्रशासन प्रयास कर रहा है ताकि भविष्य में एक बार इसको लागू करने के बाद दोबारा से ये पुनरावृत्ति इसकी ना हो।